हेलो साथियों, नमस्कार। बिग बॉस का सीजन 18 बिल्कुल चरम पड़ाव पर है। ओनली 2 वीक्स बचे हैं। लास्ट वाला वीक्स तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब बचता है साथियों ये वीक जो आने वाला है कल से। इसमें क्या होगा, बड़ा ही योगदान करेगा ये। हालांकि विवियन साहब भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसमें उठने की। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिल्कुल सब लोगों में वो एक अलग ही दिख रहे हैं। अब वो ज़्यादा स्टैंड लेते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि घर में अब 9 लोग बचे हुए हैं कशिश के जाने के बाद में। तो 9 लोगों में अगर हम बात करें रैंकिंग की साथियों, तो 9 to 1 कौन है, सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल के आ रहा है। आज हम बात करेंगे एक तो गेम के ऊपर एंड साथियों सेकंड हम मिक्स करेंगे इसमें वोटिंग के आधार पर भी। हम दोनों के आधार पर अगर देखें यहाँ साथियों, अगर हम रैंकिंग निकालें तो सबसे ज़्यादा जो खराब गेम चल रहा है, जिसकी सब अगर खराब रैंकिंग दी जाए यानी 9 रैंकिंग दी जाए, तो उसमें ईसा सिंह है साथियों। ईसा सिंह की अगर गेम की बात करें, जहाँ करणवीर ने भी बोला है आज के वीकेंड बार में हमें दिखाया जाएगा कि ईसा जो है अविनाश की परछाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड सेकंड है साथियों ईसा की अगर हम बात करें ऑडियंस की, तो ऑडियंस भी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई भी अच्छी खासी वोटिंग नहीं मिल रही है। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है साथियों कि इनकी पोजीशन 9 है। आइए बात करते हैं कि 8 पोजीशन पर कौन है। 8 पोजीशन पर बताना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलिए आइए बात करते हैं। 8 पोजीशन पर मैं शिल्पा को रखूँगा साथियों। हालाँकि मैं श्रुतिका को भी रख सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों श्रुतिका भी ठीक ठाक खेल रही है, ऐसी बात नहीं है। और श्रुतिका की जो पहले छवि खराब हुई थी खासकर दिग्विजय के टाइम पे, वो छवि अब बिल्कुल सुधर चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को गलत लग रहा था कि श्रुतिका गलत है, लेकिन जब से आलू भालू और अर्जुन जी आए हैं तब से लोगों को वो रियल चेहरा दिखा है श्रुतिका का, कि भाई श्रुतिका जो है वाकई में रियल है। जो पहले भी करती थी वो भी रियल था, और अब जो कर रही है वो बिल्कुल रियल है। क्योंकि अपने बच्चे के सामने तो कभी वो एक्टिंग कर नहीं सकती। एक माँ का प्यार ऐसा होता है, वहाँ सारी चीज़ें दूर हो जाती है। आपने देखा होगा जिस तरीके से उनका बच्चा आता है और वो उनसे लिपट जाती है, पहले ज़मीन में सोती है, फिर उसके पेट पर जिस तरीके से उसे खिलाती है, तो बड़ा ही रोमांचित पल था वो साथियों। और इससे कहीं ना कहीं श्रुतिका की जो छवि है वो अच्छी हुई है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का उन्हें इस वीक में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैंने साथियों शिल्पा जी को 8 पे रखा है, और 7वीं पोजीशन है साथियों श्रुतिका अर्जुन की। बात करते हैं साथियों 6 पोजीशन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 और 5 में अगर बात करें तो यहाँ साथियों चाहत और चुम है साथियों, बड़ा ही कंपटीशन है। हालांकि चाहत बड़ी अच्छी चल रही थी, हालांकि उनकी माँ जिस तरीके से करके गई थी वो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था साथियों। घर में जिस तरीके से देख रहे थे हम, घर वालों ने उनके गेम को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अगर हम बात करें आज के वीकेंड बार में जिस तरीके से चाहत की पर्सनल लाइफ को उठाया है, तो कहीं ना कहीं इससे बाहर जो ऑडियंस है उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है साथियों चाहत पांडे को। क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत भी था जिस तरीके से पर्सनल लाइफ उठाई जा रही है। हालांकि सलमान खान ईसा की कई बार सालिन को लेके कर देते हैं, और आज के एपिसोड में वो चीज़ दिखाई जाएगी। लेकिन खासकर जो चाहत के साथ जो किया गया है उस चीज़ का साथियों चाहत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए अगर हम थोड़ा मिक्स करें साथियों, क्योंकि चुम का भी बोले कोई खास अच्छा गेम नहीं था, तो 6 पोजीशन पर चुम है। और टॉप 5 में अगर बात करें तो साथियों चाहत है। चुम का मुझे नहीं लगता है एक वक्त आएगा चुम को निकाल दिया जाएगा, लेकिन चाहत बहुत बढ़िया खेल रही है। अब बात करते हैं साथियों 4th पोजीशन। 4th पोजीशन पर एक ऐसा लड़का, हालांकि उसने बहुत कोशिश की गेम को चलाने की, बहुत टाइम टू टाइम स्टैंड लिया, और उसका गेम कभी डाउन नहीं गया। मैं बात कर रहा हूँ अविनाश मिश्रा की। उसका गेम हमने देखा कई बार, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसका गेम डाउन नहीं हुआ, ना उसने कभी लेट डाउन फील किया। लेकिन उसको 4थी पोजीशन क्यों, वो इसलिए है साथियों क्योंकि उसे नेगेटिव चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है, खासकर चाहत के साथ जो हुआ। एंड सबसे बड़ी बात यह है जो विवियन के साथ उसने जो जिस तरीके से किया है, एक दोस्त होने के नाते विवियन को नॉमिनेट किया, जो कि उसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। करण और विवियन में उसने करण को टॉप बताया, जो ये चीज़ें जो है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली हैं आगे चल के। इसी वजह से उसकी जो छवि है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और उसका गेम देखा जाए अगर हम मिक्स करें सारी चीज़ें तो वो 4th पोजीशन को ही डिजर्व करता है। 3rd पोजीशन में बताना बड़ा ही मुश्किल है साथियों। अगर वोटिंग की बात करें तो मिक्स में थोड़ा आ ही रहे हैं। अगर रजत, करण और विवियन तीनों को अगर वोटिंग ट्रेंड में लाएं तो साथियों हो सकता है कि 2nd और 3rd में बड़ा कंपटीशन रहेगा करण और विवियन में। क्योंकि वोटिंग की बात करें तो रजत दलाल हमेशा पहले नंबर पर ही रहते हैं, तो साथियों यहाँ थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 3री पोजीशन जो है साथियों यहाँ विवियन डी सेना को देंगे, क्योंकि विवियन डी सेना का जिस तरीके से गेम हुआ है वो आपने भी देखा है।
उसने बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील किया है। हालांकि नौरंजी ने काफ़ी कोशिश की भी थी उठाने की, और व्यक्ति ने कोशिश की है और उठाया भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है, मेकर्स के मन में पाप आ चुका है। मेकर्स अब कुछ और ही करना चाह रहे हैं। मेकर्स आज के वीकेंड बार में हमें मिलेगा कि सलमान खान उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉस टाइम खत्म हो गया और तुम्हारा गेम ओवर हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं इससे मेकर्स के नियत में साथियों खोट झलक रहा है। इसलिए जो यहाँ देखा जाए ओवरऑल BBN की जो रैंकिंग है वो तीसरी है। एंड साथियों सेकंड पोजीशन हम करणवीर मेहरा को देंगे, चाहे वो बाहर की बोटिंग हो चाहे वो अंदर के गेम की हो। और फर्स्ट पोजीशन अगर देखा जाए तो रजत दलाल ही है साथियों, क्योंकि रजत दलाल की अगर हम बात करें बाहर की बोटिंग की तो साथियों बिल्कुल हमेशा वो टॉप पे रहे हैं, उनको कोई पछाड़ ही नहीं पाया है। हालांकि ऑरमैक्स रिपोर्ट में थोड़ा वो पीछे रहते हैं हैशटैग के मामले में, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं वो टॉप में रहे हैं बोटिंग के मामले में। और एक बोटिंग बहुत बड़ा अहम मुद्दा होता है, और घर में जो उनका गेम है वो भी शानदार तरीके से चल ही रहा है। हालांकि थोड़ा सा बीच में हुआ था, एडन और यामिनी गए थे तो ऐसा हमें भी लगा था कि भाई अब रजत का गेम जो है बहुत ज़्यादा फीका पड़ जाएगा, लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं उसने सबसे बनाने की कोशिश की। हालांकि उनसे आज थोड़ी गलती हुई है, जो कि हमें एपिसोड में दिखाया जाएगा कि उन्होंने जो श्रुतिका को एक तरीके का बेचारा शब्द का यूज किया कि ये बेचारा होने का ढोंग करती है, वो गलत किया उन्होंने। क्योंकि श्रुतिका भी अपने आप में सही है, और मैंने तब भी कहा था श्रुतिका टाइम गॉड बनी थी। हालांकि लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन मैं कहता हूँ वो बंदी है, बिग बॉस ने चुना है, वो खेलने के लिए आई है, तो उस चीज़ में मैं कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो वो अपने लिए बिल्कुल खेलेगी। और उसके अंदर एक अपने आप में एटीट्यूड भी है, और बाकी में वो अच्छी खिलाड़ी भी है। तो कहीं ना कहीं वो जो रजत भाई ने वो बताया वो थोड़ा गलत लगा। हालांकि साथियों ये रैंकिंग है, आपके अनुसार कैसी रैंकिंग रही, और आपके अनुसार ऐसा कौन है जो टॉप में रहने वाला है? मेरे हिसाब से तो साथियों रजत दलाल है। अगर रजत दलाल को ये निकाल देते हैं तो साथियों बड़ा ही दावेदार बन जाएगा करणवीर मेहरा ट्रॉफी का।